सौराष्ट्र देश में तिलकपुर नाम का नगर था। उस नगर में एक व्यापारी भद्र शाह और उसकी पत्नी नंदा रहते थे। उनकी लड़की का नाम विशाला था। विशाला के चेहरे पे सफ़ेद दाग थे, जिसकी वजह से सुंदर होते हुए भी वो कुरूप दिखती। माता पिता को उसकी बहुत चिंता थी। एक बार एक वैद्य आया, जिसकी दवाइयों से विशाला के चेहरे के दाग ठीक हो गए। माता पिता ने उसी वैद्य से विशाला की शादी करा दी। शादी के बाद वैद्य अपनी पत्नी को लेकर देशाटन करते हुए चित्तौड़गढ़ जा रहा था। रास्ते में चोर ने उसका धन लूट लिया और उसे मार डाला। विशाला विधवा हो गई। भटकते हुए वो जिनालय के पास पहुंची, जहां रास्ते में उसे मुनि महाराज मिले। मुनि महाराज को उसने अपनी सारी कहानी बताई और बोली, महाराज, मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मुनि महाराज बोले, बेटी सुनो, यह जीवन सदा अपने पूर्व कृत का फल ही भोगा करता है। तू पूर्व जन्म में इसी नगर में वैश्या थी और गाने में भी निपुण थी। एक समय सोमदत्त नामक मुनिराज यहाँ आए। सभी उनकी वंदना करने के लिए गए। उनमें कुछ विधर्मी थे जो उनसे वाद विवाद करने लगे, यहाँ तक कि धर्म भ्रष्ट करने के लिए तुझे उनके पास भेजा। तू भी अपनी माया जाल फैलाने से बाज नहीं आई। अंत में सबको हार खानी पड़ी। वे जरा भी विचलित ना हुए। उसी के परिणाम स्वरूप तेरी देह में कुष्ठ है। यदि तू धर्माचरण करेगी तो इस पाप से शीघ्र मुक्त हो सकेगी। 15 मूल दोषों का त्याग कर, तब निर्मल सम्यक दर्शन हो सकेगा। अहिंसा आदि 12 व्रतों का पालन के साथ साथ आकाश पंचमी व्रत का पालन कर। यह व्रत भादों सुदी पंचमी को किया जाता है। चारों प्रकार का आहार त्याग कर, उपवास धारण कर, जिनालय में भगवान की पूजा करें। रात्रि में खुले स्थान में जागरण कर भजन करें। 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित करें। वर्षा के कारण अनेक उपसर्ग या विघ्न आने पर भी स्थान को न छोड़ें। तीनों समय महामंत्र नवकार के 108 जाप करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक करके अंत में उद्यापन करें। इस प्रकार विशाला ने आकाश पंचमी का व्रत किया और आयु पूरी करने के बाद उसने एक राजा के घर जन्म लिया। उसने राज सुख भी लिया और बाद में दीक्षा लेकर मोक्ष पद पाया। इसलिए जो इस व्रत को करते हैं उसे मोक्ष पद जरूर मिलता है।